हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। सूत जी महाराज बहुत ही दिव्यता से, पूर्णता के साथ और श्रद्धा से ये दिव्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। जैसा व्यासदेव ने शुकदेव महाराज को दिया, वही बिल्कुल सेम ज्ञान सूत जी महाराज हमें दे रहे हैं। चौथा अध्याय आरंभ हो चुका है, जिसमें श्री नारद जी का प्राकट्य होना है। तो आरंभ में शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों ने प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? सूत जी महाराज की। और प्रशंसा भी इसलिए की है, यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि जब सभा के अंदर वक्ता की कोई प्रशंसा करता है तो उस प्रशंसा करने वाले के अंदर क्या गुण होना चाहिए? वह या तो सभा का सभापति हो या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति हो, विद्वान हो, तभी वह सामने वाले की प्रशंसा कर सकता है, उसकी महिमा का बखान कर सकता है। तो शौनक आदि ऋषि तो बहुत ही उच्च कोटि के थे, विद्वान थे, और सूत जी महाराज भी शुद्ध थे, विद्वान थे, तो वो उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें भागवत किससे सुननी चाहिए, क्योंकि सूत जी महाराज व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, तो उन जैसे पवित्र संत से ही हमें भागवत सुननी चाहिए, या फिर उनका कोई प्रतिनिधि हो, गुरु शिष्य परंपरा से कोई आ रहा हो, उनसे भागवत सीखनी चाहिए, ना कि किसी पेशेवर व्यक्ति से सुननी चाहिए कि भागवत कथा करने के लिए कोई पैसे लेता हो, धन लेता हो, या फिर निर्विशेषवाद की वो कल्पना करता हो। ऐसे दो व्यक्तियों से भागवत सुनने के लिए मना करते हैं गुरु महाराज। हमेशा गुरु परंपरा से सीखने वाले व्यक्ति से ही भागवत सुननी चाहिए, ऐसा गुरु महाराज बता रहे हैं। आज कौन सा ज्ञान भगवान देंगे? आज हम छोटा सा गुणगान करके उसके बाद सूत जी महाराज से आज का ज्ञान लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री व्यासदेव की जय हो, शुकदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम। हरे कृष्णा। राधे राधे। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज का ज्ञान सूत जी महाराज से लेते हैं। बड़ी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक ये ज्ञान सुनना, क्योंकि इसी से हमारा जीवन सफल हो पाएगा। अगर हम श्रद्धा से भागवत सुनते हैं तभी भागवत सुनने का हमें फल प्राप्त हो सकता है। कौन सा फल? भौतिक फल नहीं, आध्यात्मिक फल की यहाँ बात हो रही है। जब भी आप भागवत सुनने का प्रयास करते हैं, बैठते हैं, तो भौतिक चीजों को पीछे छोड़ दीजिए। कभी भौतिक इच्छाओं को लेकर मत बैठिए भागवत सुनने, आध्यात्मिक इच्छाओं को लेकर बैठिए कि हमें आध्यात्मिकता में ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियां ऊपर चढ़ते जाना है और अंत में कृष्ण के पास पहुंचना है। तो यही बात ध्यान में रखकर भागवत सुनने के लिए बैठा कीजिए। आरंभ करते हैं आज का पाठ। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव ने इस साहित्य अर्थात ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा
कहां से प्राप्त की? हरे कृष्णा। शौनक आदि ऋषि ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि ये भागवत जो व्यास देव ने हमें दी है, उन्हें इसका ज्ञान लेने की प्रेरणा कैसे मिली और कब उन्होंने इसका ज्ञान लिया? ऐसे सभी प्रश्न शौनक ऋषि कर रहे हैं, क्योंकि भागवत अपने आप में परिपूर्ण है। भागवत का ज्ञान जिसने सीख लिया, इसका मतलब आध्यात्मिकता में वह ऊपर चढ़ रहा है। भगवान कृष्ण का इसमें पूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। पूर्ण दिव्यता के साथ भगवान के सभी अवतारों के बारे में इसमें बताया जाता है। शौनक आदि ऋषियों को यह ज्ञात है कि भागवत का यह ज्ञान, कहते हैं कि जो स्त्रियों की बुद्धि होती है, शूद्रों की होती है, या पतित लोगों की जो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करते, उन लोगों के उद्धार के लिए भी व्यास देव ने अनेक तरह की शिक्षाएं दी हैं, वेदों की शिक्षाएं दी हैं। और उसके बाद भागवत तो उन सब में उत्तम है, उनका पका हुआ फल है। तो शौनक आदि ऋषियों का यह प्रश्न करना उचित ही है कि आखिर उन्होंने, व्यास देव जी ने ये प्रेरणा कैसे प्राप्त की और कैसे उन्होंने ये ज्ञान सीखा। आइए आगे जानते हैं। उनके अर्थात श्री व्यास देव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। हरे कृष्णा। यहाँ पर व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के बारे में बात हो रही है। सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के कि वो मुक्त अवस्था में है। इस भौतिक जीवन में उन्होंने जन्म लिया हुआ है, लेकिन मुक्त अवस्था में है। वो बद्ध जीवों की तरह नहीं है। दो तरह के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। क्या फर्क है दोनों में? जो बद्ध जीव होगा वह अपने कर्म बंधनों में फंसा होगा, प्रकृति के 3 नियमों से वो बंधा हुआ होगा, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। कभी उसकी इच्छाएं राजसी होंगी तो वो ठाट बाट जैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है, भोग करना चाहता है। कभी तमोगुण की उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है, गुस्सा आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, तो फिर वो तमोगुण से बंध जाता है। सतोगुण तो बहुत कम ही आ पाता है। सतोगुण में व्यक्ति अगर आ भी जाए तब भी उसका नीचे गिरना संभव है। इसलिए तीनों गुण से व्यक्ति बंधा हुआ है। हमें क्या करना है? इससे ऊपर उठना है। और जो इससे ऊपर उठ जाता है तीनों गुणों से, कि वह प्रकृति के इन तीनों गुणों से बंधा हुआ न हो, तो उसे कहते हैं मुक्त जीव। तो यहाँ पर सुखदेव महाराज मुक्त अवस्था में है, लेकिन जो बद्ध होता है उसे वो बद्ध जैसा ही लगता है। कौन? जो मुक्त होगा, क्योंकि वो सबको अपने जैसा ही समझता है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, कान, नाक, सब कुछ वैसा ही तो है, ये भी हमारे जैसे हैं। तो बद्ध जीव हमेशा मुक्त को भी बद्ध की तरह जानता है। इसलिए जो बद्ध जीव होते हैं वो सुखदेव गोस्वामी को बद्ध मानते हैं। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि वे अज्ञानी जैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं बद्ध जीव हैं, लेकिन सुखदेव महाराज मुक्त हैं। अगले श्लोक से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि सुखदेव महाराज कैसे मुक्त हैं। कितनी जबरदस्त परीक्षा हो रही है सुखदेव महाराज की कि वो कैसे पास हो गए उस परीक्षा में। अभी आपको नेक्स्ट श्लोक में यह बात बताई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्रील व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात हो रही है। जब सुखदेव गोस्वामी एक रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते से व्यासदेव भी जा रहे थे, उनके पीछे पीछे कह सकते हैं। तो रास्ते में क्या हुआ, कुछ युवतियां स्नान कर रही थी तालाब में और वस्त्र नहीं थे। तो सुखदेव महाराज जब गुजरे वहां से
उनके भी वस्त्र नहीं थे, क्योंकि सुखदेव महाराज तो इन सभी चीजों से परे हैं। वो न पुरुष स्त्री में भेद मानते हैं, जो उनकी दिशाएं होती हैं, ये सभी दिशाएं वही उनके वस्त्र हैं। उनको वस्त्रों से भी कोई मतलब नहीं। उनको तो ये भी नहीं ज्ञात है, उनको ये भी अनुभव नहीं होता कि मैं ये शरीर हूं। वो अपने आप को भी आत्मा समझते हैं, तो उनको किसी प्रकार का किसी जीव में कोई भेद दिखाई नहीं देता। वो सबको आत्मा मानते हैं, इसीलिए वो वस्त्र धारण भी नहीं करते, क्योंकि वो तो स्वयं को आत्मा समझ रहे हैं। तो जब वो वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने देखा कि सुखदेव महाराज आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने योग्य है, स्त्रियां हमेशा ये बता सकती हैं कि कोई पुरुष किस निगाह से उनकी तरफ देख रहा है। उनके अंदर भगवान ने ये ऐसी कुछ चेतना दी होती है स्त्रियों के अंदर कि कोई पुरुष अगर उनकी तरफ देखता है तो स्त्रियां बता सकती हैं कि किस दृष्टि के साथ वह देख रहा है, वह पुरुष कैसा है। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां से निकल रहे थे, नग्न अवस्था में थे, युवतियां भी नग्न अवस्था में थी, तब उन युवतियों ने वस्त्र नहीं ढके। क्यों नहीं ढके? इसलिए कि उनको लज्जा नहीं थी? नो, ऐसा नहीं। उन युवतियों को पता था कि सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से पवित्र हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उनके सामने स्त्रियों को वस्त्र ढकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह निर्दोष होता है, स्वच्छ और पवित्र होता है, उसका मन शुद्ध होता है छोटे बच्चे का। वैसे ही स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखते ही पहचान लिया कि ये पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा है। इनको इन चीजों का भेद नहीं है कि कौन पुरुष है कौन स्त्रियां, ये सबको आत्मा मान रहे हैं। तो इतनी बड़ी परीक्षा थी ये, जिसमें सुखदेव गोस्वामी पास हो रहे हैं। उसके बाद व्यासदेव, वो तो उनके पिता हैं सुखदेव महाराज के, वो भी पवित्र हैं, लेकिन उन्होंने वस्त्र डाले हुए थे। जब व्यासदेव वहां से आए, उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब स्त्रियों ने तभी वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यासदेव पूछने लगे, ऐसा क्यों? तो स्त्रियों ने बताया, आप गृहस्थ हैं, सुखदेव गोस्वामी सन्यासी हैं और मुक्त अवस्था में हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ होता है उसे पुरुष और स्त्री का भेद रखना चाहिए, वो मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। गृहस्थ के लिए ये नियम है। लेकिन जो मुक्त होगा, सन्यासी होगा, कैसा सन्यासी? ये गेरुए वस्त्र डालने वाले नकली वाले बाबा नहीं, ऐसे सन्यासी नहीं, सुखदेव गोस्वामी जैसे जो मुक्त अवस्था में है। तो जो मुक्त अवस्था में है वो तो कोई भेद करता नहीं पुरुष स्त्री में, लेकिन जो गृहस्थ होता है वह उनको स्त्री देख रहा है, उनको पुरुष देख रहा है, वह पशु है, वह पक्षी है, वह सब में भेद करता है और करना भी चाहिए। ये गृहस्थ का नियम होता है, क्योंकि माया ने जीवों को इस तरह से बनाया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस तरह से, ताकि उनमें आकर्षण बना रहे और ये सृष्टि चलती रहे और वह भौतिक जगत में उलझा ही रहे। ये माया का काम है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति का काम है कि वह जीवों को शरीर और आत्मा के रूप में पहचाने, वह उनके बीच में अंतर रखे, लेकिन वह इस अंतर को समझे कि ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। सभी जीव आत्मा हैं, पर फिर भी भौतिक रूप से उसे पुरुष और स्त्री के बीच में दूरी रखनी चाहिए, अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। यह गृहस्थ का नियम है। तो यहाँ पर व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की बात हो रही है। व्यासदेव जी गृहस्थ थे, इसलिए वो सबको स्त्री पुरुष के रूप में देख रहे थे, तो स्त्रियों ने वस्त्र ढक लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा है, और उन मुक्त आत्मा से सूत जी महाराज ने ये भागवतम का ज्ञान लिया है, जिसे सूत जी महाराज हमें बता रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, आप भी कितने भाग्यशाली हैं कि सूत जी का वही ज्ञान बिल्कुल उसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, और भगवान ने इस दास को निमित्त बनाया है। गुरु महाराज की ऐसी अनुकंपा हुई है, भक्तों की ऐसी अनुकंपा हुई है, जिन्होंने ऐसा आदेश दिया कि भागवत को 7 दिन में नहीं समेटना, इस भागवत को विस्तार से करो।
बिल्कुल पूरे के पूरे 12 स्कंद, हर श्लोक इसके अंदर आना चाहिए ताकि आपका भी भला हो और श्रोताओं का भी भला हो। इसीलिए हम ये भागवत पूर्ण रूप से कर रहे हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनिएगा। भगवान आपका कल्याण करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।